महाकाली सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किसान आंदोलन को लेकर सरकार का घेराव किया। सरकार पर किसान आंदोलन की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए हरसिमरत कौर बादल ने तुरंत एमएसपी गारंटी कानून बनाए जाने की मांग भी की है। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं अकाली सांसद हरसिमरत कौर बादल, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं। और किसान आंदोलन एक बार फिर हम देख रहे हैं, तनाव है। पंजाब से जुड़े हुए किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच करना चाहते हैं। तो ये जो मांग है, आपको लगता है जायज है ये मांग? देखिए भैया, 2021 में प्रधानमंत्री जी ने माफी मांग के किसानों से काले कानून वापस लिए थे और धरना उठाया था ये बोल के कि उनकी मांगे पूरी करेंगे। तो जो नाजायज थी तो फिर उनसे वादा क्यों किया? और 2021 से 2025 आ गया है, लगातार उनके साथ धोखा किया गया है। ना तो उस कमेटी में उन किसानों को हिस्सा बनाया, ना उनकी जो मांगे थी कि एमएसपी को लीगल गारंटी बनाई जाए, जो नाजायज पर्चे किए हैं वो केस वापस किए जाए, किसान और मजदूर का कर्जा माफ करके उनको एक पेंशन दी जाए। कोई भी मांगे पूरी। लखीमपुर खेड़ी के लिए जो किसानों को रॉन्ग के इनके होम मिनिस्टर के बेटे ने मार डाला था, कुचल डाला था, उसके खिलाफ एक्शन लिया। कोई भी चीज इन्होंने मांगे पूरी नहीं करी, जिस करके आज फिर किसानों को लगातार 4 साल से संघर्ष। एक 70 साल का किसान 22वें दिन मरण वर्त पे बैठे हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद एक डायरेक्टर लेवल अफसर को भेज दिया बात करने के लिए। तो संजीदगी है कि बॉर्डर में 700 किसान आपने मार दिए, आज एक और उस हालात में पहुंचा है। गंभीर उनकी हालात है, लेकिन इनके कान में जू तक नहीं सकती, परवाह नहीं है। ये किसान विरोधी सरकार है, सीधी सी बात है। तो कैसे समस्या का समाधान कैसे होगा? क्योंकि अभी भी बॉर्डर पर किसान जमे हुए हैं और एक राज्य विशेष के किसान है, बाकी का समर्थन है, ये भी कहा जा रहा है। कौन कह रहा है राज्य विशेष के? देश भर के किसानों में इनके जो 400 पार नहीं हुआ, एक किसानों ने इनको साथ नहीं दिया, इस करके नहीं हुआ। और जिस तरीके से चल रहे हैं तो फिर किसानों के साथ धोखा क्यों करते हैं? आपने वादा नहीं करना था 2021 में, नहीं उठाना था धरना, बैठे रहने देना था इनको। और आप देखिए, काले कानून वापस कर लिए, लेकिन बैकडोर एंट्री जो नेशनल फ्रेमवर्क ऑन एग्रीकल्चर मार्केटिंग आ रही है, ये बैकडोर एंट्री उसी की दोबारा से हो रही है। तो क्यों पूंजीपतियों का साथ जरूरी है, क्यों किसानों का साथ जरूरी नहीं है? और एक किसान जो 22 दिन बिना खाए पिए गंभीर हालत में, किसी टाइम उनकी सेहत बिगड़ सकती है, तो आप बताएं फिर एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं होगा? ये दिल्ली में 100 किसान आना चाहते हैं अपनी बात यहाँ पे देने के लिए, तो आप उधर ऐसे हरियाणा में उनके ऊपर अथरू गैस से लेके उनके ऊपर पैलेट्स फायर करके जख्मी आप उनको रोज कर रहे हैं। क्या दिल्ली में ये ब्रिटिश यही तो करते थे जो अंग्रेज करते थे, आज ये लोग कर रहे हैं? क्या ये राजधानी किसानों की नहीं है, पंजाबियों की नहीं है? सबसे ज्यादा योगदान देश की आजादी के लिए पंजाब ने दिया, पंजाबियों ने दिया, और आज उनके साथ ऐसा वर्तीरा। समाधान कैसे निकलेगा? समाधान निकलेगा डायलॉग से। और जो आपने उनके साथ वादे किए उनको क्या मांग रहे किसान? एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कम से कम, जिससे वो जिंदा रह सके। आज किसान मर रहा है। आज किसानी एक बारी जीडीपी का 15% होती थी, आज 2% क्यों रह गई? क्योंकि खेती में मुनाफा रहा ही नहीं। पेट्रोल, डीजल, तेल, बीज, दवाइयां, सब की कीमतें कहाँ तक पहुंच गई है? कहते थे दुगना कर देंगे, आयु दुगना कर देंगे 2016 का, अब उसकी बात तक नहीं होती है। तो बहुत गलत बात है कि आप ऐसे नए नए आप छोड़ते रहते। 2014 में 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी हो जाए। स्वामीनाथन को C2+50% तो लागू कर दीजिए। और एमएसपी मिल किस पे रही है? आप कहते हैं एमएसपी दे रहे, किस फसल पे? आज पंजाब में पहली बारी जो एमएसपी हमेशा मिलती थी, एमएसपी से कम प्राइस में किसानों ने बेची है। ये तो हालात है किसान के, तो बोलने की बात है। तो किसान आंदोलन पर समर्थन करते हुए, कई बड़े मुद्दे उठाते हुए हरसिमरत कौर बादल ने यहाँ पर बीजेपी को घेरा है और साथ ही कहा है कि तुरंत एमएसपी को लेकर सरकार को निर्णय लेना चाहिए, उनकी मांगों पर गौर करना चाहिए ताकि ये आंदोलन जल्द से जल्द खत्म हो। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।